जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्रों, सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारी यूपी होमगार्ड की तैयारी करें उन सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही स्पेशल होगा। आपको मित्र पता है कि मात्र 4 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। जिन भी साथियों का 25 तारीख को एग्जाम है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, उन साथी क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे साथी। एक रिवाइज कर लेंगे इन सब प्रश्न को, क्योंकि ये सब प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथी, जितने भी साथी यूपी होमगार्ड के एग्जाम देने जाएंगे साथी। ठीक है, चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारी क्लास होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो ध्यान से इस क्लास को देखना है मेरे साथियों। बस आपसे इतना करना चाहूँगा साथी। ठीक है, समझ लीजिए आपके लिए ये अंतिम प्रहार की क्लास हो रही है मित्र। ठीक है, तो देख सकते हैं मित्र, पहला प्रश्न क्या पूछा। पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, पहले 4-5 प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे। आप लोगों को खुद एक अनुभव हो जाएगा कि आपके लिए कितनी स्पेशल मैं टॉपिक प्रश्न लेकर आ रहा हूँ साथी, जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे साथी। जितना हो सके इस समय उतना प्रैक्टिस करिए आप लोग, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है साथी। ठीक है, बाकी आगे मत पढ़िए साथी। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस PYQ प्रश्नों को लगाइए साथी, जितना हो सके उतना रिवाइज कर लीजिए। जितना मैंने प्रश्न करवाया है रिवाइज कर लेंगे आप लोग के लिए, उतना ही बहुत ही बेस्ट होगा साथी। ठीक है, तो प्रश्न में पहला पूछा कि डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है साथी। प्रश्न मैंने करवाया भी है। कृषि विकास, औद्योगिक विकास, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, शिक्षा निजीकरण। मित्र इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा इस पहले प्रश्न का। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर मारेंगे कौन सा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ऑप्शन मारेंगे सी वाले को मित्र। ऑप्शन मेरे साथ ही कौन सा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए वाला मित्र इस प्रश्न का मित्र हमारा एक मोस्टली एक्सपेक्टेड राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा सेकंड प्रश्न की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। 2014, 2015, 2016, 2017। मित्रों इस सेकंड प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 2015 को। 2015 मित्र आपका साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा कौन सा, 2015 वाला। आंसर मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा आंसर मारेंगे बी वाले को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना कब शुरू हुआ, 2015 में शुरू हुआ था साथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। जो आयुष्मान भारत योजना है वह किससे संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, आवास से संबंधित है। मित्रों इस थर्ड प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा कि आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। आपको राइट आंसर मानना है मित्र कौन सा, स्वास्थ्य से संबंधित मेरे भाई। कौन सा, जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य से संबंधित है मित्र। आंसर मारेंगे कौन सा, आंसर मारेंगे बी वाले को। मित्रों बी वाला मेरे प्यारे मित्र आपका इस प्रश्न का मित्र एक मोस्टली एक्सपेक्टेड राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न है। अगले प्रश्न को चलेंगे मेरे साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा साथी। और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। बस ध्यान से मन लगा कर केंद्रित दिमाग से पढ़ेंगे साथी। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है और लंदन है। मित्र इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा वाशिंगटन DC आपका राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, वाशिंगटन DC मित्र आपका साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC होता है साथी। अगले प्रश्न को चलेंगे। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं मित्र। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न मित्र 5 प्रश्न है। 5 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरपोल का जो मुख्यालय वह कहाँ, लियोनो फ्रांस है, जिनेवा है, वियना है और लंदन है। तो मित्र इस 5 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा कौन सा राइट आंसर होगा, एक बार सभी साथी हमारे बताने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे लियोनो फ्रांस मित्र आपका साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, लियोनो फ्रांस मित्र। आंसर मारेंगे कौन सा, फर्स्ट वाले को। ए वाला मेरे प्यारे मित्र आपका राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। 5 प्रश्न का आंसर मारेंगे ए वाले को। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा 6 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। सार का मुख्यालय कहाँ है। सार का मुख्यालय कहाँ पता है आप लोग को, नई दिल्ली है, काठमांडू है, ढाका है और कोलंबो है। तो सार का जो मुख्यालय वो मित्र होता है काठमांडू होता है साथी। क्या होता है, काठमांडू होता है मित्र। काठमांडू को हम राइट आंसर मारेंगे साथी। कौन सा, काठमांडू मित्र जो हमारा बी वाला आंसर है काठमांडू। 6 प्रश्न का आंसर मारेंगे कौन सा, बी वाला काठमांडू। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर हो जाएगा साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट मित्र प्रश्न पूछा कि IMF मुख्यालय कहाँ है। यानी IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। लंदन में है, पेरिस में है, वाशिंगटन DC में है और न्यूयॉर्क में है। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि IMF मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर मारेंगे वाशिंगटन DC को मित्र। वाशिंगटन DC मेरे प्यारे मित्र आपका साथ इस प्रश्न का मित्र हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे सी वाले को। बहुत ही प्यारा अच्छा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था आपके लिए। चलेंगे आप लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा आज का हमारा 8 प्रश्न की यूनिसेफ किस क्षेत्र का कार्य है। यूनिसेफ जो है ना किस क्षेत्र का काम है। यूनिसेफ किस क्षेत्र का कार्य है, तो पर्यावरण का है, बच्चों का कल्याण
ठीक है, पर्यावरण का है, बाल कल्याण है, श्रमिक का अधिकार है और व्यापार है। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा बाल कल्याण, आपको जो मित्र दिख रहा है बाल कल्याण है, बच्चों का कल्याण जो भी होता है, तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो बाल कल्याण में कार्य करता है मित्र। इस 8वें प्रश्न का आंसर मारेंगे आप लोग बी वाले को। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 9वां प्रश्न मित्र। 9वां प्रश्न क्या पूछा कि भारत रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। आपको पता है भारत रत्न जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है साथी। पुरस्कार से प्रश्न पूछा केवल राजनीति के लिए दिया जाता है, केवल राज खेल के लिए, केवल कला के लिए और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए। तो मित्र जो भारत रत्न पुरस्कार होता है वो किसके लिए दिया जाता है मित्र, इस प्रश्न का मित्र आंसर मारेंगे सभी क्षेत्रों की उत्कृष्ट सेवा के लिए हमारा दिया जाता है साथी। आंसर मारेंगे साथी कौन सा, आंसर मारेंगे डी वाले को मारेंगे। काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न हो जाएगा। अगला मित्र प्रश्न पढ़ेंगे। अगला मित्र प्रश्न पूछा 10वां नंबर के पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। जो पद्म पुरस्कार होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर मानेंगे मित्र बी वाले को। मित्र 3 प्रकार के होते हैं साथी। ठीक है, जो हमारे होते हैं ये पद्म पुरस्कार जो होते हैं मित्र 3 प्रकार के होते हैं। आंसर मारेंगे बी वाले को। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा क्या मित्र आज के 11वें प्रश्न की टका किस देश की मुद्रा है। टका किस देश की मुद्रा, आपको पता है थाईलैंड की है, बांग्लादेश की है, इंडोनेशिया की, नेपाल की है। तो मित्र मैं आपको बता दूं इस 11वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा टका, आपको पता है कि बांग्लादेश को कहा जाता है मित्र। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा होती है टका जो होता है बांग्लादेश को राइट आंसर मारेंगे साथी। बांग्लादेश आपका साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण एक बहुत ही अच्छा एक प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा साथी। और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है साथी इन सब प्रश्न को पढ़ लेना। ठीक है, मैं कितनी बार बोलूँ आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि पढ़ लेंगे तो आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा साथी। ठीक है, और आप भी याद करेंगे नहीं किस चैनल से मैंने पढ़ा था साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो शिक्षा दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 15 अगस्त को। मित्र इस 12वें प्रश्न का जो आंसर होगा 5 सितंबर जो आपको दिख रहा है ना 5 सितंबर मित्र आपका राइट आंसर। शिक्षक दिवस आपको मित्र पता है ना, टीचर डे जिसे बोलते हैं, उसे हम 5 सितंबर को मनाते साथ ही। मुझे लगता है हर बच्चों को पता होगा 5 सितंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला मित्र प्रश्न मित्र क्या पूछा 13 प्रश्न के रेडियो का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार से प्रश्न बन चुका है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, निकोला टेस्ला ने किया था, गुगली एल्मो मार्कोनी ने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। देखिए थॉमस एडिसन तो होगा नहीं, ग्राहम बेल तो होगा नहीं। तो सीधे आंसर आपको दिख रहा है 13 प्रश्न का मित्र जो आंसर दिख रहा है कौन सा, 13 प्रश्न का राइट आंसर मित्र कौन सा, जो मित्र हमारा गुगलिएलो मार्कोनी मित्र है ना, आपको ही आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, बी वाला ही आपका राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला साथी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 14 प्रश्न कि डीएनए का संरचना किसने खोजी। डीएनए की जो संरचना है खोज किसने की इसका साथी। डीएनए के प्रश्न पूछा बायोलॉजी का, डार्विन ने, वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने और पालो। तो मित्र इस 14 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे वाटसन और क्रिक को। राइट वाटसन और क्रिक मित्र जो होंगे आपका राइट आंसर होगा कौन सा, डीएनए की संरचना की खोज किसने की, तो वाटसन और क्रिक ने किया था साथी। काफी महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न है। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा हर्षचरित्र किसने लिखा। साथी देखिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण मित्र पूछा कि हर्षचरित्र किसने लिखा। आपको भी पता होगा हर्षचरित्र हमारे बाणभट्ट जी ने लिखा। किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा। तो बाणभट्ट का आपका राइट आंसर मित्र कौन सा, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा है। मित्र आज का प्रश्न मित्र 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना आज़ाद ने, सरदार पटेल जी ने। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल। तो मित्र इस 16 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा आप लोग राइट आंसर मारेंगे सुभाष चंद्र बोस को साथी। कौन सा मित्र, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था साथी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे साथी। ठीक है, पूछ भी सकता है। ठीक है, कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा साथी। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा आज का 19 प्रश्न 17 प्रश्न की मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता। ऊपर सुचता, स्टीफन डेल वेवेल, कैरोलिना वेनिसा पोन्स। मित्र इस 17 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे ऊपर सुचाता मित्र जो होगा, इनका नाम बहुत बड़ा था, ऊपर सुचाता चुआंगश्री था। ठीक है, शायद ऐसा था। ठीक है, बाकी जो मित्र आपसे मारेंगे मित्र फर्स्ट वाला ही आपका इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर होगा कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है वह किसने जीता था साथी। तो
ओपर सुजाता ने जीता था साथी, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र पूछा कि हमारा कि यूपी की पहली सौर ऊर्जा नीति कब अपनाई गई? 2022 में अपनाई गई, 2023 में, 2017 में, 2019 में। आपको बताना है इस 18 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा कौन सा राइट आंसर होगा। 2017 वाला साथ आपका राइट आंसर, यूपी की जो पहली सौर ऊर्जा नीति थी वो अपनाई गई थी 2017 में साथी, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेंगे। 2017 को राइट आंसर मारेंगे, आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे सी वाले को। सी वाला मेरे प्यारे मित्र आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 29 प्रश्न मित्र क्या 19 प्रश्न के PMGJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त भोजन, वित्तीय समावेशन, आवास, शिक्षा, ऋण। इस 19 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा वित्त समावेशन मित्र आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? वित्त समावेशन आपका इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण एक स्पेशल राइट आंसर होगा। आंसर मारेंगे बी वाले को साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है। प्रश्न मित्र का 20 नंबर के बी रामजी ने में रामजी कितने दिन रोजगार मिलता है? 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 125 दिन। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा वी राम जी के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के लिए जो होता है रोजगार मिलता है, आपको ये बताना है साथी, ठीक है। तो 125 दिन के लिए रोजगार मिलता है साथी, 125 दिन साथी। ये प्रश्न नया है कुछ, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है साथी, कुछ नया प्रश्न और बन भी सकता है आपके एग्जाम में साथी ये प्रश्न, तो ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला मित्र प्रश्न मित्र पूछा कि किस प्रश्न मित्र क्या पूछा कि आयुष्मान भारत की बीमा राशि कितनी है? 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है और 10 लाख है। इस 21 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे 5 लाख को मित्र। 5 लाख मेरे प्यारे मित्र आपका साथ इस प्रश्न का मित्र हमारा मोस्टली एक्सपेक्टेड राइट आंसर होगा कौन सा? 5 लाख कि आयुष्मान भारत में बीमा राशि कितनी है? राइट आंसर मारेंगे 5 लाख को। 21 प्रश्न का आंसर मारेंगे बी वाले, सी वाले को। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। अगला मित्र प्रश्न मित्र क्या पूछा आज का 22 प्रश्न है। 22 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है? शिक्षा, रोजगार, बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य बीमा। मित्र इस 22 प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा साथ ही कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर मारेंगे बुजुर्गों को आर्थिक सहायता। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे सी वाले को। सी वाला मित्र आपका साथ ही इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। आंसर मारेंगे कौन सा? आंसर मारेंगे सी वाले को कि बुजुर्गों को आर्थिक सहायता। आंसर मारेंगे सी वाले को। काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा 23 प्रश्न की महिला सशक्तिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? महिला सशक्तिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? सामाजिक नियंत्रण है, महिलाओं को समान अधिकार है, जनसंख्या नियंत्रण है, कर वृद्धि है। मित्र इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे और महिलाओं के समान अधिकार जो मित्र है आपका राइट आंसर बी वाला आपका हो जाएगा। यही आपका बी वाला मित्र आपका राइट आंसर होगा मेरे साथी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला कि महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को समान अधिकार देना ही आपका महिला सशक्तिकरण होता है साथी, ठीक है। प्रश्न मित्र 24 प्रश्न की आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? आयात बढ़ाना, विदेशी निर्भरता बढ़ाना, घरेलू उत्पाद बढ़ाना, केवल कृषि विकास। इस 24 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर मारेंगे कौन सा? घरेलू उत्पाद बढ़ाना मित्र आपका आंसर मारेंगे सी वाले को। सी वाला मित्र आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? घरेलू उत्पाद बढ़ाना। ऑप्शन मारेंगे सी वाले को। काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न है। अगर आप भी सच में दिल से तैयारी कर यूपी होमगार्ड का ना इन सब प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे साथी, ठीक है। अवश्य करें, सफलता मिलेगी आप लोगों को साथी, ठीक है। तो भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है? आपको पता है वर्षा होता है, ज्वालामुखी होती है, प्लेटों की गिरती होती है, चक्रवात होता है। तो भूकंप का जो मुख्य कारण होता है, भूकंप का मुख्य कारण क्या होगा आपको पता है? भूकंप का जो मुख्य कारण होता है मित्र क्या होता है? प्लेटों की गति होती है मित्र। क्या होता है? प्लेटों की जो गति होती है वह होती है साथी, प्लेटों की गति होती है। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे आप लोग मित्र सी वाले को। मित्र सी वाला मेरे साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला मित्र प्रश्न पूछा कि 26 प्रश्न मित्र क्या प्रश्न पूछा कि G20 सम्मेलन किससे संबंधित है? खेल से, पर्यावरण से, वैश्विक अर्थव्यवस्था से, स्वास्थ्य से। तो G20 सम्मेलन जो है वह किससे संबंधित है? आपको बता दूं मित्र किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मित्र हमारा कौन सा? जो G20 सम्मेलन मित्र हमारा है वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है साथ ही। आंसर मारेंगे सी वाले को। काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला मित्र प्रश्न मित्र क्या पूछा? आज का हमारा प्रश्न मित्र 27 प्रश्न है। कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? शिक्षा से, जलवायु परिवर्तन से, खेल से और व्यापार से। जो कॉप सम्मेलन होता है वह किससे संबंधित होता है? तो राइट आंसर हमारे मित्र कौन सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट आंसर मारेंगे काफी महत्वपूर्ण राइट आंसर मारेंगे जलवायु परिवर्तन जो होता है आपका राइट आंसर होगा मित्र कौन सा? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो ऑप्शन मित्र कौन सा? बी वाला है आपका इस प्रश्न का मित्र हमारा एक मोस्टली एक्सपेक्टेड राइट आंसर होगा।
तो कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से? अब अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा। आज का प्रश्न मित्र हमारा 29 प्रश्न है कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। काफ़ी मोस्टली एक्सपेक्टेड मित्र प्रश्न पूछा हमारा कि जो होता है हमारा क्या राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र वह कहाँ है? तो गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, आगरा। मित्र बताने का प्रयास आप लोग अवश्य करेंगे। साथ ही इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? राइट आंसर मारेंगे मेरठ को। साथी मेरठ मेरे प्यारे मित्र आपका साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा एक बहुत ही अच्छा एक प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मित्र, मेरठ को राइट आंसर हम मारेंगे साथी। ठीक है, मेरठ इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला मित्र प्रश्न पूछा, आज का 30 प्रश्न है। 30 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है? आपको देखिए पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न है कि इत्र नगरी किससे कहा जाता है? या मुरादाबाद को, कन्नौज को, लखनऊ को, वाराणसी को? तो इसमें मुरादाबाद तो कतई नहीं होगा, कन्नौज भी ना के बराबर ही होगा साथी। ठीक है, कन्नौज भी नहीं होगा, नहीं कन्नौज हो, हाँ हो सकता है। ठीक है, कन्नौज है मित्र। ठीक है, आपका मित्र जो कन्नौज है ना, यही आपका इत्र की नगरी होती है साथी। ठीक है, इसे इत्र की नगरी बोला जाता है साथी। इत्र की नगरी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को बोला जाता है साथी। ठीक है, आंसर मारेंगे कौन सा? आंसर मारेंगे आप लोग मित्र बी वाले को। तो मित्र आपका बी वाला मित्र जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आंसर मारेंगे मित्र बी वाले को साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से साथी? ठीक है, अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र अपन ध्यान से पढ़ेंगे साथी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कन्नौज को याद कर लेंगे, ये इत्र की नगरी इसे कहा जाता है साथी। ठीक है, प्रश्न मित्र 31 प्रश्न की काहिरा किस देश की राजधानी है? देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन है, मिस्र है, कुवैत है, सऊदी अरब है। तो जो काहिता होता है वो जॉर्डन का तो होगा नहीं, कुवैत का नहीं पूछा क्या? काहिरा किस देश की राजधानी है साथी? काहिरा जो है वह किस देश की राजधानी है? जॉर्डन, मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब। तो मित्र बता दें यहाँ पे ना, जो लिखा है आपका काहिरा नहीं होगा, कायरो होता साथी। ठीक है, कायरो क्या होता है? कायरो होता है। ये प्रश्न ही गलत है साथी। ठीक है, क्या होता है? कायरो, यहाँ पे कायरो रहेगा साथी। क्या रहेगा? कायरो। और कायरो की राजधानी पूछेगा, कायरो किस देश की राजधानी है? कायरो किस देश की राजधानी? तो उसमें राइट आंसर मारेंगे मिस्र को साथी। कौन सा? मिस्र आपका राइट आंसर। अगर कायरो यहाँ पे रहेगा तो आपका राइट आंसर मारेंगे मिस्र को साथी। कायरो किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर मारेंगे मिस्र को। मिस्र आपका साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। इस बात को समझ लेंगे, प्रश्न गलत था थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे काहिरा नहीं कायरो होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेंगे। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा क्या है मित्र 32 प्रश्न की IISA क्या है? IISA का नए अध्यक्ष 2026 कौन बने? बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न न्यू वाला प्रश्न मित्र की जो IISA का जो नए अध्यक्ष है किसे चुना गया? भारत को चुना गया, फ्रांस को, जर्मनी को, अमेरिका को साथी। ठीक है, तो मित्र प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? भारत को राइट आंसर मारेंगे साथी। कौन सा मित्र? भारत आपका साथी इस प्रश्न का राइट आंसर। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे मेरे साथी, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलेंगे आप लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे साथी। ठीक है मित्र, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न को साथी। अंतिम प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे साथी। ठीक है हमारे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला मित्र प्रश्न पूछा गया 33 प्रश्न है। 33 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी। क्या प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय सेना दिवस होता है वह कब मनाया जाता है साथी? यह प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। ठीक है, कि 4 जनवरी को, 15 जनवरी को, 23 जनवरी को, और मित्र आपका राइट आंसर जो मित्र हमारा है एक 12 जनवरी मित्र। कौन सा? 12 जनवरी। तो मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का मित्र आंसर कौन सा होगा। कितने मित्रों को पता है एक बार सभी साथी हमारे कमेंट करके बताने का। सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा, कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्र मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र राइट आंसर मान 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते साथी। कि क्या 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। आंसर मारेंगे कौन सा? बी वाले को मित्र। बी वाला मेरे साथी इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इस 33 प्रश्न का आंसर साथी। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से देख लिए। आप लोग देखे साथी, हम लोगों ने मिलकर टोटल 33 प्रश्न को मित्र काफ़ी ध्यान से पढ़े और काफ़ी ये महत्वपूर्ण थे, काफ़ी एक्सपेक्टेड थे ये सारे प्रश्न। आपको ये क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना। साथ ही अगर आप ही तैयारी कर रहे हैं यूपी होमगार्ड की और स्पेशल तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अब की बार सेलेक्ट होना है क्या ठीक है, अगर सेलेक्टेड होना है आप लोगों को आपकी बार यूपी होमगार्ड में, तो यह क्लास आपके लिए बहुत अच्छी थी साथी। ठीक है, लगभग हमने 80 प्लस क्लास को मैंने अपलोड कर दिया साथी अपने चैनल पे। बस उन सब प्रश्नों को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, उन सब क्लासों को रिवाइज कर लेंगे और कुछ भी करने की आप लोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथी। आराम से आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी साथी। जितने मैंने क्लास करवाए उतने क्लास को रिवाइज कर लेंगे। जितने हमारे साथी पुराने छात्र हैं जो डेली क्लास को देखते थे उनके लिए बता रहा हूँ साथी। ठीक है, बाकी मित्र आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास हमें अवश्य करिएगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र क्लास थी आपके लिए साथी, ठीक है। और जितने भी इसमें पीवाईक्यू प्रश्न थे और जो महत्वपूर्ण थे, जो आने वाले हैं प्रश्न, मैंने सब कुछ करवा ही दिया साथी, ठीक है। बाकी अभी तीन दिन का समय और बचा आपके पास, तो जितना हो सके उतना मेहनत कर लेंगे। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र यहीं पे हम एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।